सो है एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम के बारे में। सो बेसिकली क्या होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड के नीचे नसों का एक गुच्छा होता है जिसे हम कॉर्डा इक्विना वो कहा जाता है। ठीक है, जब इन नसों पर दबाव पड़ता है तो कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है, और ये मेडिकल इमरजेंसी होती है। ठीक है, उसके अब ये क्यों होता है? बेसिकली होता यूँ है कि जो जब भी किसी भी रीज़न की वजह से लाइक ट्रॉमा हो गया, स्पाइन का ट्यूमर हो गया, या इन्फेक्शन हो गया किसी भी चीज़ का, या स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस हो गया, ठीक है, या फिर लंबर डिस्क हर्निएशन हो गया, इस वजह से अगर किसी भी वजह से अगर वहाँ पर वो जो गुच्छा होता है उस पर अगर कंप्रेशन होता है, थोड़ा कंप्रेस हो जाती है, वो दब जाती है, तो उसे कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, अब देन इसके सिम्टम्स जो होते हैं नॉर्मली इससे चीज़ वो जैसे कि इसके सिम्टम्स होगा कि जैसे कि बहुत सीवियर लोअर बैक एक होगा, ठीक है, पेन होगा, आपको दोनों पैरों में कमज़ोरी नज़र आएगी, सुनपन नज़र आएगा, सैडल एनेस्थीसिया टाइप की जांघों के अंदरूनी हिस्से में आपको ना सुन्नपन नज़र आएगा, या पेशाब करने में अगर दिक्कत है तो वो भी चीज़ देख जा सकती है, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है। तो इसके डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं कि एमआरआई करवाते हैं, एमआरआई लैम्बोसेक्रल स्पाइन की। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट जो होता है इमरजेंसी ट्रीटमेंट है तो एलोपैथी के मेडिकल साइंस में जाएंगे। सो बेसिकली अपना क्वेश्चन जो है कि इसकी जो ट्रिक है, अपन क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो बेसिकली AIA PGET के अंदर क्वेश्चंस कहाँ से अराइज होते हैं कि सबसे पहले कि कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक एमरजेंसी कंडीशन हो जाती है। ठीक है, एमरजेंसी कंडीशन है। इसके अंदर क्या होता है कि जो कॉर्डा इक्विना है वो क्या होती है कि वो जो मतलब बंच है ना, नसों का जो बंच है वो क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है, कंप्रेस्ड हो जाता है। इसकी वजह से वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, एक सेकंड मेरा कैमरा सेंट्रलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है, देखने को मिलती है। तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? ठीक है, सिम्टम्स जो होते हैं उसको अपन याद करते हैं सुपर से। ठीक है, सो सबसे पहले इसमें देखा जाता है कि सैडल एनेस्थीसिया हो जाता है। ठीक है, सैडल एनेस्थीसिया मतलब जांघों के बीच में हमारे जो ये लेग्स हैं इसके बीच में है ना, अपन को यहाँ सुन्नपन देखने को मिलता है। ठीक है, देन हो जाता है यूरिन रिटेंशन। ठीक है, फिर हो जाता है हमको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन। ठीक है, लोअर बैक पेन होता है। देन ये एक एमरजेंसी कंडीशन है तो इमीडिएट इसकी सर्जरी करनी पड़ती है, एमरजेंसी कंडीशन है। ठीक है, तो सर्जरी ही अपन इसको कहेंगे। और एक होता है रूट कंप्रेस, क्योंकि पूरा गुच्छा जो है वो कंप्रेस हो गया। ठीक है, ठीक है ना, रूट कंप्रेस हो जाती है। तो बस यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि सबसे पहले सैडल एनेस्थीसिया, सुनपन हो जाता है जांघों के बीच में, यूरिन रिटेंशन हो जाता है, एक और होता है सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाता है कि मतलब इंटरकॉर्स करने में दिक्कत आती है, ये भी एक सेक्सुअल डिसफंक्शन, ये भी एक सिम्टम हो गया। देन पेन होगा बहुत ज़्यादा ही सिवियर। ठीक है, एमरजेंसी कंडीशन है तो अपन इसको सर्जरी ही रिकमेंड करेंगे। एंड रूट कंप्रेस हो जाती है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी और यहीं से क्वेश्चन पुट अप होंगे आपके किसी भी नीट PG में या फिर AIA PGET के अंदर। सो थैंक यू, ये छोटा सा एक पॉइंट था जो मैं को डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच।